थ्योरम फर्स्ट में हम लोग एंगल सिमिलरिटी कर लिए थे। थ्योरम टू में साइड सिमिलरिटी था। एंड थ्योरम जो थर्ड में था वो साइड सिमिलरिटी। थ्योरम जो फोर है वह हम लोग थ्योरम फर्स्ट या सेकंड का यूज करके हम लोग थ्योरम फोर को प्रूफ करेंगे। इसमें है क्या इस थ्योरम में, या एक आपको क्वेश्चन का टाइप भी आ सकता है, और इसको जब आप सीख लेंगे इस थ्योरम को, तो आप सिमिलरिटी का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीक़ा से और जल्दी और फास्ट कर सकते हैं। इसलिए इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे और इसमें कैसे कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर यूज करेंगे, कहाँ पर अप्लाई करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए पूरे को बहुत ही दिमाग शांत करके आराम से धीरे धीरे इसको समझना है। तो इस क्वेश्चन में है क्या है जो दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल to the hypotenuse, then the triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other. Means अब इस पूरे का क्या कहने का क्या मतलब है, उसको हम लोग फिगर से समझेंगे, क्योंकि फिगर ड्रॉ करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो लिखा हुआ है इसका लिखने का मतलब क्या हुआ। तो इसमें देखिए है क्या, बोला गया है कि एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर मान लेंगे जो भी है ABC, और उसके राइट ट्रायंगल में राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पर। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ABC बना, और राइट एंगल A से हाइपोटेनस पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द राइट एंगल इन द राइट ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से आपको कितना ट्रायंगल टोटल में हो गया। यहाँ पर ये फिगर में देखेंगे तो टोटल ट्रायंगल कितना हुआ, तो टोटल इसमें 3 ट्रायंगल हो गया, एक बड़े वाले ट्रायंगल, 2 छोटे वाले ट्रायंगल। तो प्रूफ ये करना है कि दोनों जो छोटे वाले ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होगा। ध्यान देना है, क्या प्रूफ करना है, कि जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है कि दोनों छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और उसके बाद दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। दोबारा और रिपीट कर दे रहे हैं, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल इंडिविजुअल एक बड़े वाले ट्रायंगल से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। टोटल कितना ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल। दोबारा फिर रिपीट कर दे रहे हैं, टोटल कितना ट्रायंगल बना, 3 ट्रायंगल। तो इंडिविजुअल दोनों छोटे वाले ट्रायंगल एक बड़े वाले ट्रायंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में भी क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर, तो 2 प्रूफ में यही है, उसको हम डायरेक्ट ऐसे ना लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे। एक छोटे वाले ट्रायंगल जो है DBA दिख रहा है यहाँ पर, DBA, ध्यान रखिए DBA को पहले हम लोग सिमिलर करेंगे ट्रायंगल ABC से। क्लियर, पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अभी छोटे वाले ट्रायंगल DBA को बड़े वाले ट्रायंगल ABC से सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करेंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी से। तो देखिए ट्रायंगल जो DBA दिख रहा है छोटे वाले ट्रायंगल, और ट्रायंगल ABC दिख रहा है बड़े वाले ट्रायंगल, दोनों में पहला चीज़ क्या दिख रहा है कि दोनों में 90 डिग्री है। छोटे वाला जो ट्रायंगल है DBA उसमें एंगल D 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब बड़े वाले ट्रायंगल एंगल ABC है, उसमें एंगल A 90 डिग्री है। तो पहला चीज़ प्रूफ हम लोग जो फर्स्ट कर रहे हैं, पहला चीज़ तो ये मिला कि 90 डिग्री है, और दूसरा चीज़ ये मिला कि छोटे वाले ट्रायंगल जो DBA है
उसमें भी एंगल बी है। अब बड़े वाला जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें भी एंगल बी है, मीन्स दोनों में एंगल बी है। छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी है। मीन्स क्या है यहाँ पर? कॉमन एंगल। तो इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल से ए बी सी से बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी। क्लियर? दोबारा और फिर एक बार और जल्दी से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रूफ में फर्स्ट हम लोग प्रूफ क्या कर रहे हैं कि छोटे वाले जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी बी ए को हम लोग को सिमिलर करना है बड़े वाले ट्रायंगल से, यानी ट्रायंगल ए बी सी से। कैसे हम लोग सिमिलर किए? पहला चीज़, दोनों एंगल में 90 डिग्री है। छोटे वाले ट्रायंगल डी बी ए में एंगल डी 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए 90 डिग्री है। तो पहला तो लिखा गया एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा चीज़, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी आया, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी आया, दोनों में एंगल बी है, कॉमन एंगल। तो इसलिए किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यानी ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलर करने का मतलब क्या हुआ कि छोटे वाले ट्रायंगल का डी बी ए एंगल डी बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ए के बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल डी बी ए का एंगल बी, बड़े वाले में एंगल बी कॉमन हो गया। ठीक है? अब फिर यहाँ पर एंगल डी बी ए एंगल ए सी के बराबर होगा। क्लियर? देखिए यहाँ लिख रहे डी बी ए सिमिलर किसका हुआ? ए बी सी के। ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ कि डी बी ए अगर ए बी सी के सिमिलर है, ऐसा कहने का मतलब यही हुआ कि एंगल डी एंगल ए के बराबर है। ध्यान देना है, क्या है? सिमिलर कैसे लिखते हैं? एंगल डी एंगल ए के बराबर है, एंगल बी दोनों में कॉमन है। और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ए, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सी, दोनों का आपस में क्या होगा? यहाँ पर बराबर होगा। अगर समझ में भी अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा हम लोग एक और प्रूफ कर लेते हैं। जो छोटे वाले ट्रायंगल जो था, एक और छोटे वाले ट्रायंगल, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल कौन है? डी ए सी। तो ट्रायंगल डी ए सी को हम लोग सिमिलर करेंगे ट्रायंगल ए बी सी से। तो अगर फर्स्ट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सेकंड देखिए, अगर सेकंड जैसा हो जाएगा वैसे ही फर्स्ट भी होगा। तो चलिए इसको आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं फिर आराम से। इन ट्रायंगल डी ए सी, छोटे वाले ट्रायंगल है ट्रायंगल डी ए सी, इसको सिमिलर कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी से, बड़े वाले ट्रायंगल से। अब ध्यान से इसको देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। तो छोटे वाले ट्रायंगल डी ए सी दिख रहा है, बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी है, दोनों में पहला चीज़ क्या बना? दोनों में 90 डिग्री है। छोटे वाले ट्रायंगल जो है डी ए सी, तो डी ए सी में क्या मिला यहाँ पर? छोटे वाला ट्रायंगल डी ए सी जो है इसमें क्या है? 90 डिग्री है। कहाँ पर? एंगल डी पर हो जाएगा। एंगल डी पर क्या है? 90 डिग्री इन द छोटे वाले ट्रायंगल पर। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल कहाँ पर 90 डिग्री है? तो एंगल ए तुम्हारा क्या है? एंगल ए यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है? तो छोटे वाले बड़े वाले में हुआ, तो पहला चीज़ को हम लोग यहाँ पर अभी लिख लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री समझ में आ गया ना? दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल डी पर क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि राइट एंगल से हम लोग एक हाइपोटेनस पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो पहला चीज़ क्या मिला यहाँ पर? एंगल जो सी डी ए है, सी डी ए, वो एंगल सी ए बी के क्या है? बराबर है। एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल सी ए बी, और दोनों किसके बराबर है? यहाँ हो गया यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर हो गया। पहला चीज़ क्लियर? छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल सी डी ए, बड़े वाले ट्रायंगल में सी ए बी, दोनों किसके बराबर हो गया? बोथ एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा चीज़, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है? एंगल सी दिख रहा होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में मतलब डी ए सी में एंगल सी है। अब बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल सी है। तो दोनों में यहाँ पर क्या हो गया? एंगल सी यहाँ पर कॉमन है। क्लियर? देन एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल
ACB, दोनों क्या हो गया कॉमन एंगल। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एंगल DCA इक्वल टू एंगल ACB, एंगल DCA इक्वल टू एंगल ACB क्या हो गया, दोनों में कॉमन एंगल। क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन एंगल। क्लियर, एंगल DCA इक्वल टू एंगल ACB क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो ट्रायंगल हियर, ट्रायंगल DAC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, छोटे वाले ट्रायंगल जो DAC है वो बड़े वाले ट्रायंगल ABC से क्या है, सिमिलर है बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, ट्रायंगल DAC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो गया। चलिए तो हम लोग क्या किए अभी, दोनों जो इंडिविजुअल छोटे वाले ट्रायंगल था वो छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से क्या किए, अभी हम यहाँ पर सिमिलर कर दिए। क्लियर, जो थर्ड करवा रहे हैं दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को आपस में हम लोग यहाँ पर सिमिलर करेंगे। दोनों छोटे वाले ट्रायंगल जो है कौन कौन सा, DBA और DAC, DBA DAC, DBA और DAC दोनों छोटे वाले ट्रायंगल है। दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर सिमिलर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बार में बहुत कम लोगों से होता है सिमिलरिटी, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। अभी हमेशा आपका यहाँ पर यूज पड़ेगा। क्लियर, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअल छोटे वाले ट्रायंगल है, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर आपस में सिमिलर कर रहे हैं। तो चलिए क्या मिला यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख लीजिएगा, एंगल 1 2 3 4 सब नोट कर दिए हैं, सब लिख दिए हैं। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, तो हाँ बिल्कुल है कि क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है, हाँ है क्योंकि एंगल D 90 डिग्री है। इसलिए ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 90 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 90 डिग्री है। इतना कुछ जरूरी तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख दिए कितने पॉसिबल 90 डिग्री यहाँ पर होगा। क्लियर, ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ में कुछ डाउट अगर परेशानी हो तो। एंगल 1 2 3 4 नोट भी कर दिए हैं, इसलिए इसको ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस 4 एंगल 4 90 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देन हियर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 90 डिग्री। एक को फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सभी को मान लेते हैं। इतना जरूरी नहीं है, बस 2 का जरूरी पड़ता है 3 का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट सेकेंड तो दिख रहा होगा दोनों का, दोनों का फर्स्ट सेकेंड दिख रहा होगा, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। दोनों 90 डिग्री के बराबर है तो दोनों को हम लोग यहाँ पर बराबर कर सकते हैं। किसको, फर्स्ट एंड सेकेंड को। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है, दोनों का RHS बराबर है, इससे दोनों का LHS बराबर हो जाएगा। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 आर कैंसिल, देन विल गेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर आ गया। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल 2 कौन सा एंगल है, एंगल 2 है एंगल BAD। एंगल 2 कौन हो गया, एंगल BAD। अब एंगल 4 कौन सा हुआ, एंगल 4 हो गया एंगल ACD। मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACD। दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। कैसे आए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड से चल दिए कि दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो बराबर हो गया। ऐसे 90 डिग्री भी है तो कुछ ज़्यादा करने का जरूरी भी नहीं है, क्योंकि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ गया, दोनों में 90 डिग्री है तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए एक स्टेप और चल लेते हैं। यहाँ पर एंगल 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से चलेंगे, तो दोनों में 90 डिग्री के बराबर है फर्स्ट एंड थर्ड।
तो फर्स्ट में है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और थर्ड में है एंगल 2 प्लस एंगल 3। दोनों को एंगल 2 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर मिल गया हमको एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। क्लियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ऑल्सो एंगल 3 इज ऑल्सो एंगल 1। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एंगल जो 3 है वो एंगल 1 के बराबर है। क्लियर, एंगल 1 3 बोलो या एंगल 3 1 बोलो, बात बराबर ही है। तो अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 ले लेते हैं, लिख लेते हैं, तो एंगल 3 क्या हो गया, एंगल 3 किसको बोलेंगे, एंगल 3 बोलेंगे एंगल ए बी डी। क्लियर, और उसमें आ गया एंगल सी ए डी। तो दोनों ट्रायंगल जब इंडिविजुअल दोनों ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में क्या मिला हमको कि दोनों ट्रायंगल में इंडिविजुअल जो ट्रायंगल है दोनों में दो एंगल बराबर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से। क्लियर, सो हियर वी राइट ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। ठीक है, ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, उसको हम लोग यहाँ पर आगे लिख देंगे। बहुत अच्छा लगा होगा ये थर्ड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है इसका, पहली बार में लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ट्रायंगल का सिमिलरिटी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कैसे सिमिलर लिखेंगे ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ट्रायंगल के यहाँ पर दोनों हम लोग सिमिलर यहाँ पर कर लिए, फुल कंसेप्ट के साथ सब थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो गया सिमिलरिटी का। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा, पूरा लिख दिया। ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। चलिए वीडियो ऐसे देखते रहिए, अगर देख रहे हो यहाँ तक तो ना समझ में आए दोबारा देखिए, करते करते आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आए दोबारा देखिए, कोई जरूरी नहीं एक बार में आ जाए, कि ट्रायंगल का है, ट्रायंगल में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होता है। नहीं एक बार देखिए सर समझ में नहीं आया तो ऐसा जरूरी थोड़ी है, एक बार में नहीं आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, प्रैक्टिस करिए, इसको कॉपी पर लिखते रहिए तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन भी जब थ्योरम बढ़िया समझ में सब आ जाएगा, अच्छे से सब थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन भी आपका बहुत ही फास्ट यहाँ पर बनेगा, सॉल्व होगा।